विधानसभा के भीतर बजट भाषण पर बोलने के लिए अखिलेश यादव जब खड़े हुए तो यूपी के एक एक कोने का नाम गिनाने लगे। कहां-कहां सरकार ने क्या-क्या किया है और सपा सरकार में क्या-क्या हुआ था, सब कुछ तहसील वाइज बताने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अखिलेश यादव से बेहतर उत्तर प्रदेश को कोई जानता ही नहीं है। लहसुन से लेकर लॉयन सफारी, हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक, नदी, अस्पताल, स्कूल, सब पर खूब बोले। अपने 1.5 घंटे से ज्यादा के भाषण में अखिलेश यादव ऐसे ऐसे तथ्य रख रहे थे कि विधानसभा स्पीकर को भी कहना पड़ गया कि उनको सब मालूम है, उनको बोलने दीजिए। जमीन पर कैसे उतारेंगे? शांत रहिए। जमीन पर कैसे उतारेंगे? जमीन के साथ साथ विधानसभा के मंच में अंतर ही नहीं दिखाई देता। विधानसभा में हवा हवाई आरोप और भाषणबाजी बिल्कुल नहीं चलते। आप जो कह रहे हैं उसका सबूत, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। और अखिलेश यादव डाटा नहीं, पूरी गठरी भर डॉक्यूमेंट विधानसभा लेकर पहुंचे थे। सरकार ने कहां-कहां कमियां छोड़ दी, सबको अलग अलग भागों में बांटकर चरण वाइज सरकार को चिताया और बताया कि कैसे उनकी नजर में बीजेपी सरकार का बजट केवल और केवल बंटवारे वाला बजट है। अखिलेश खड़े हुए तो कानून व्यवस्था के आंकड़े रखे, बीजेपी के लोक संकल्प पत्र पर बोले। अयोध्या वाले एयरपोर्ट, नेपाल से चलाई गई बस, पाकिस्तान तक मार करने वाली बीजेपी की तोप, बीजेपी के 20 करोड़ पेड़, इत्र पार्क, लॉयन सफारी, सैनिक स्कूल, बस अड्डे, हवाई अड्डे, टमाटर, लहसुन, प्याज, गरीब मजदूर, यहाँ तक कि गोबर तक पर भी बोले। अखिलेश योगी के सामने केवल 5 मीटर की दूरी पर खड़े हुए थे और योगी से पूछ रहे थे कि वैसे तो आप बहुत सख्त हैं, लेकिन अयोध्या के एयरपोर्ट की ली गई जमीन का सही मुआवजा किसानों को नहीं दिलवा पाए। योगी आदित्यनाथ न जाने किन अधिकारियों के चक्कर में फंस गए हैं। वैसे तो आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सख्त के रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सख्त रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। बजट पेश करते समय सुरेश खन्ना ने एक शायरी कही थी। अखिलेश यादव ने ऐसी महीन तैयारी की थी कि उस शायरी का भी जवाब बनाकर लाए थे। सदन में जब अखिलेश ने जवाब दिया तो सुरेश खन्ना को खड़े होकर कहना पड़ गया कि ये तो मेरी शायरी का पोस्टमार्टम है। अखिलेश बोले, हाँ, कोशिश की है जवाब देने की। जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, मैं यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। एक के बाद एक तथ्यों से बीजेपी पर भारी पड़ रहे अखिलेश यादव को मौका मिल रहा था तो डायरेक्ट हमले से भी नहीं चूक रहे थे। एक किताब लेकर आए थे जिसमें योगी आदित्यनाथ के बारे में हेडलाइन छपी थी। अखिलेश ने अपने सामने बैठे योगी से बातों बातों में मजे लिए। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मौन कौन लिख दिया आपको? बात घूम फिरकर चाचा पर आ गई। भले ही चाचा शिवपाल योगी की तारीफ करते हों, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी सरकार में सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल की भरे सदन में तारीफ करने में कहीं भी चूक नहीं की। कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं। बात सिंचाई की हो रही थी तो बात रिवर फ्रंट पर भी आई। अखिलेश ने बताया कि गोमती रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट से 100 गुना अच्छा है, लेकिन नेता सदन ने सीबीआई और ईडी न जाने कहां उसे फंसा दिया है। उसको नेता सदन ने पता नहीं कहां पहुंचा दिया, सीबीआई, ईडी और जाने कहां। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे बेहतर अगर कहीं आपको रिवर फ्रंट मिल जाए तो बता देना मुझे आप। और जो वहां हो रही थी चीजें, एक एक पेड़, क्योंकि नेता सदन को कितना शौक है मुझे नहीं पता है पेड़ों के बारे में, वो कभी शौक मुझे नहीं दिखाई दिया पेड़ों के प्रति। एक एक पेड़ तय किया गया था कि कैसे लगना है। अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए। आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। कन्नौज में लगने वाले इको पार्क पर सवाल उठाया अखिलेश ने कहा कि कन्नौज की पहचान इत्र से है। जनता को कन्नौज में इत्र पार्क चाहिए। गोबर वाली योजना सरकार गोरखपुर ले जाए। मैं नेता सदन से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए, हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा
परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए। अखिलेश यादव के ट्वीट्स पर सत्ता पक्ष हमेशा सवाल उठाता था। अखिलेश यादव इस बार ट्वीट्स पर भी बोले, ऐसे ऐसे जवाब दिए कि पूरी विधानसभा को लाजवाब कर दिया। कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान को भी विधानसभा में उठाया जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत घूस लेने का जिक्र किया था, और जैसे ही उस बयान का जिक्र किया वैसे ही माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। बीजेपी ने चुनाव में एक तोप का जिक्र किया था और कहा था कि वो तोप बनाई जा रही है जिससे पाकिस्तान तक मार की जा सकेगी। अखिलेश ने पूछा कि वो तोप कहां है। नेपाल से अयोध्या तक पिछली बार एक बस चलाई गई थी, उसका भी हालचाल अखिलेश ने सदन में लिया। यहाँ पर तोप बनेगी और तोप ऐसी बनेगी जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी। वो बस चल रही नहीं चल रही, उस समय मैंने मांग की थी। अलग अलग जिलों को कितना बजट दिया गया है, अखिलेश यादव ने सदन में उसका भी जिक्र किया। अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। इसके बाद इटावा का नाम आया तो अखिलेश ने बड़ी चतुराई से इटावा को लेकर कटाक्ष किया, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सरकार से सवाल पूछे। लोहिया और समाजवाद पर कमेंट करने वालों के लिए खासतौर पर अखिलेश यादव लोहिया की एक किताब लेकर आए थे। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। समाजवाद से बात समाज पर आ गई और समाज में लगे पेड़ों का जिक्र हुआ। अखिलेश ने पूछा, हमने 1,24,000 पेड़ लगवाए थे तो कितनी जमीन भर गई थी? आप 20 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं लेकिन जमीन पर पेड़ दिखाई नहीं देते। आप घास फूस और गमलों के भी पेड़ गिन लेते हैं क्या? 1,24,000 पेड़ लगवाए थे, वो 1,000 एकड़ में लगे थे। 1,000 एकड़ में 1,24,000 के लगभग पेड़ लगे थे, और आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे नहीं जा रहे हो। और इस बार तो कहा है बजट में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। क्या गमलों में लगा रहे हो जो आप सड़क पर लगने लगे हैं? गमलों में क्या गमलों के भी पेड़ गिन ले? तब तो घास गिन ली, तब तो लगी गई। लखनऊ में लग गई होगी इतनी घास। सैनिक स्कूलों पर भी अखिलेश ने सवाल उठाया और राष्ट्रवाद की बीजेपी की परिभाषा को घेरे में लिया। बस अड्डे और बसों पर भी अखिलेश खूब जमकर बोले। मैं ये जानना चाहता हूं, 5 साल आप क्यों सोते रहे? आपने ये आलमबाग का बस स्टैंड ही नहीं देखा था। इन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, लेकिन कई कई जगह अभी भी मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई दे जाती है। अब उन्हें तो छोड़ देना, उनमें पेंट मत लगाना। अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढिएगा आप। बड़ी बड़ी बातों से होते हुए बात आलू प्याज और लहसुन पर भी आ गई। अब कह रहे हैं आप एमएसपी देंगे, आप आलू पर और एक और फसल पे कहा है, 2 फसलों पे कहा है आपने। माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे होंगे आलू और प्याज टमाटर पे। टमाटर पे तो नहीं दे पाएंगे माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्री जी। टमाटर पे भी देंगे, बहुत खुशी की बात है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा सरकार को कि अगर किसानों को आलू की ये कीमत दे दें, और एक कदम आगे गए हैं कि टमाटर को भी देंगे और प्याज को भी देंगे, तो लहसुन को क्यों भूल जाते हो हमारे मैनपुरी के जिले का? अखिलेश ने लोहिया के लिखे हुए नारे भी विधानसभा में लगाए और चैलेंज दिया कि कौन कौन पिछड़ों के हक में ये नारा लगा सकता है। पूरी विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से इन नारों पर कोई नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बताओ हमें सत्ता पक्ष के लोगों में से कितने लोग ये नारा लगा सकते हैं? और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा? हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र जी से सीखा। और जनेश्वर मिश्र जी इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक नारा कभी दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? और फिर लोहिया जी की आखिर, हाँ कि लोहिया जी की बहुत सारे मैं नारे पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा।
तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और भरी विधानसभा के भीतर पिछड़ों के साथ कौन कौन है इसका भी लिटमस टेस्ट हो गया। बजट पर अखिलेश तथ्यों के साथ 1.5 घंटे तक बोले। अखिलेश यादव के पूरे भाषण का लिंक हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में बजट भाषण में कुछ मेन पॉइंट्स थे। योगी आदित्यनाथ का इस पर जवाब भी आया है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अपनों में शेयर करिए और गोदी मीडिया से हमेशा होशियार रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपके पक्ष की खबर कभी नहीं बताएगा। वो सिर्फ अपने मालिकों के हित में और अपने मालिकों को हीरो बनाने वाला गाना ही गाएगा।